नो स्टूडेंट्स, बच्चों हम हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो मैं आपको कुछ सवाल पूछती हूँ, ठीक है। आपको स्वामी विवेकानंद जी मालूम है? देखो ये कौन है, चलो बताओ ये किसकी तस्वीर है। आपको मालूम है कि ये कौन है? ये किसकी तस्वीर है? आपको मालूम है ये कौन है? ओके, देखो ये कौन है? ये विवेकानंद जी है, स्वामी विवेकानंद जी। आपको मालूम है इनका पूरा नाम क्या है? क्या नाम है इनका? मालूम है आपको? सोचो, थोड़ा सोचो। नरेंद्रनाथ दत्त। तो देखो ये जो स्वामी विवेकानंद जी है, उनके पाठशाला के समय में जब वो पाठशाला जाते थे तब उनके साथ में घटी एक घटना थी, वो आज हमारे अभ्यास के लिए है। तो उनका पाठ है ये, वो बताते कि उनके साथ उस टाइम क्या हुआ था। तो पाठ है हमारा 9 नंबर का, पाठशाला। देखो पाठ का नाम है पाठशाला। मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनो, ठीक है? ओके। आज सारे बच्चे चुप है। संगीत के मास्टर जी ने बड़ी करारी डांट खिलाई है। भूगोल के अध्यापक वेणुगोपाल जी के आते ही कुछ हलचल शुरू हो गई, पर कुछ ही क्षणों में फिर चुप्पी छा गई। धीरे धीरे लड़कों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। तो देखो क्या हुआ है, आज स्कूल उनके पाठशाला में सारे बच्चे चुपचाप से बैठे हैं, क्योंकि क्या हुआ है, संगीत के जो टीचर थे, मास्टर जी थे, उन्होंने भारी करारी डांट दी थी। करारी का मतलब क्या होता है? ज़ोर से डांटा था उनको। और जब भूगोल के अध्यापक का मालूम क्या होता है? टीचर। जैसे भूगोल के टीचर स्कूल में आ जाते, क्लास में आ जाते हैं, भूगोल के अध्यापक वेणुगोपाल जी के आते ही कुछ हलचल शुरू हो गई। जैसे वो टीचर अंदर आते हैं तो बच्चे हलचल करने लगते हैं, जैसे कि पुस्तक निकालने लगते हैं, नोटबुक, पेंसिल, वो सब निकालने की थोड़ी सी हलचल शुरू हो जाती है। पर कुछ ही क्षणों में फिर से चुप्पी छा जाती है और थोड़ी देर में क्या होता है, सब चुपचाप से बैठ जाते हैं। और धीरे धीरे बच्चे क्या करते हैं, फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। फुसफुसाहट का मतलब क्या होता है? हम ऐसे खुसुर फुसुर कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ धीरे धीरे आवाज़ में बोलते हैं, तो उसको कहते हैं फुसफुसाहट। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखो जब मैं बोलती हूँ तो उसके साथ में आपको उस शब्द के अर्थ भी लिख के लेने हैं, ठीक है? फुसफुसाहट, फुसफुसाहट का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे बात करना या खुसुर फुसुर करना। ओके ओके। क्यों रे, कॉपी तो लाए हो ना? तो देखो, अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। वेणुगोपाल जी ने घूर कर देखा तो दोनों बच्चे चुप्पी साध गए थे। क्या होता है, टीचर पूछने लगते हैं, वेणुगोपाल जी पूछते हैं, क्या तुम आज कॉपी? तो कॉपी का मतलब क्या होता है? नोटबुक। आपने नोटबुक तो लाए हैं? सर पूछते हैं। तो बच्चा एक बोलता है, अरे मैं तो मेरी नोटबुक भूल ही गया। जैसे सर उनकी तरफ वेणुगोपाल जी घूर कर देखते तो दोनों बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे। ऐसा लगता था नहीं था कि वो बोल रहे थे, तो वो चुपचाप से बैठते हैं। अरे गणेश तेरी गाय ने जो बछड़ा दिया है वह कैसा है? विशु ने फुसफुसाते हुए कहा। तो देखो ये दो जो बच्चे हैं क्लास में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। विशु नाम का एक जो बच्चा है वो गणेश से पूछता है, अरे गणेश तुम्हारी गाय ने जो बछड़ा दिया है वो कैसा है? वैसे धीरे धीरे आवाज़ में बोलता है, क्योंकि वो आगे तो सर सामने खड़े हैं, उनके साथ में तो इतने ज़ोर से बात नहीं कर सकता। तो विशु क्या कर रहा है, फुसफुसाते हुए पूछता है, अरे गणेश तेरी गाय ने जो बछड़ा दिया है वो कैसा है? उजाला, एकदम सफ़ेद। तो गणेश बोलता है कि उजाला एकदम, इसका मतलब है सफ़ेद, एकदम सफ़ेद है, शाम को आऊँगा देखने। तो विशु उस पर क्या बोलता है कि मैं शाम को उसको देखने आ जाऊँगा, पर शाम को तो हम नदी किनारे कंचे खेलने जाते हैं ना। कंचे आपको मालूम है? कंचे का मतलब है गोटियाँ, जो गोटियाँ खेलते हैं बच्चे, जो रंगे बिरंगे आकारों की कांच की गोटियाँ होती है, उसको कंचे बोलते हैं, ठीक है? तो शाम को तो ये बच्चे कंचे खेलने जाते थे नदी किनारे, तो आप पे विशु कैसे आ सकता है? ऐसे गणेश उसको बोल रहे कि अरे हम तो शाम को नदी किनारे कंचे खेलने जाते हैं ना। इतने में वेणुगोपाल जी ने फिर घूर कर चुप रहने का संकेत दिया। एक लड़के को कॉपियाँ इकट्ठी करने का आदेश दिया। कुछ लड़के आज भी कॉपी नहीं लाए थे, उन्हें मुर्गा बना दिया गया।
कुछ लड़के उन्हें मुर्गा बनकर देख मुंह छुपाकर हंस पड़े तो कुछ इशारे से बात करने लगे। तो देखो ये फुसफुसा रहे हैं। तब क्या किया, वेणुगोपाल जी ने उनको घूर कर देखा और घूर कर देखने के बाद उनको संकेत मिल गया। संकेत का मतलब क्या होता है, इशारा। उन्होंने इशारा दिया घूर कर देख कर कि चिप बैठो अभी। वैसे ही वो घूर कर देखते हैं तो वो चिप बैठते हैं। तो और टीचर क्या बोलते हैं सबको, एक लड़के को बोलते हैं कि सबकी कापियाँ इकट्ठा करो, सबकी नोटबुक इकट्ठा करो। तो वो लड़का क्या करता है, सबकी नोटबुक इकट्ठा करने लगता है। आज कुछ बच्चे नोटबुक ही नहीं लाते हैं तो सर क्या करते हैं, उनको जो अध्यापक थे वो उनको मुर्गा बना देते हैं। जैसे लड़के जिनको मुर्गा बनाया है उनको देखकर जिन्होंने नोटबुक लाई है वो छिप कर हंसने लगते हैं। देखो उसको मुर्गा कैसे बनाया, और कुछ इशारे से भी बात करने लगते हैं कि देखो ऐसे हम इशारे करते हैं ना एक दूसरे को, जब आपको पढ़ाते हैं तब आप भी इशारे करते हो और एक दूसरे के साथ फुसफुसाते भी हो ना, वैसे ही इस क्लास में भी चल रहा है जैसे आप करते हो स्कूल में। वेणुगोपाल जी ने 2-3 कॉपियाँ की जांच की थी कि नरेंद्र की कॉपी उनके सामने आ गई। कॉपी जांचते हुए वह मुस्कुरा उठे। नरेंद्र उनके चेहरे पर आते जाते भावों के कुछ अंदाजे लगाने की कोशिश कर रहा था। देखो क्या हुआ है, सर ने सभी कॉपियाँ इकट्ठे कर दी। अभी सर क्या कर रहे, कॉपियों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 कॉपियों की जांच की और उसके सामने नरेंद्र की कॉपी आ जाती है। वो नरेंद्र की कॉपी जांचने लगते हैं, इसका मतलब है चेक करने लगते हैं। तब वो मुस्कुरा उठते हैं। नरेंद्र उनकी तरफ देख रहा है, उनके चेहरे पे जो हाव भाव है वो देख रहे हैं और वो देखकर वो उनके अंदाज़ा लगा रहा है कि क्या सर सोच रहे होंगे मेरी नोटबुक देख के। अंदाज़ा का मतलब क्या होता है, अनुमान। वो अनुमान लगा रहा है, सर के चेहरे पे जो हाव भाव है वो देखकर वो अनुमान लगा रहा है। नरेंद्रनाथ दत्त खड़े हो जाओ। भारी भक्कम आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान उस ओर चला गया। अभी सर ने बोला कि नरेंद्रनाथ दत्त, जिसकी नोटबुक है, जिसकी कॉपी है, उसका नाम लेकर सर ने बोला खड़े हो जाओ। भारी भक्कम आवाज़ में वो बोले कि खड़े हो जाओ। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? और वो उसको प्रश्न पूछते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? तो नरेंद्रनाथ बोलता है वॉशिंगटन। बिल्कुल गलत। यदि तुम्हें नहीं आता था तो पिताजी से पूछ लेते, पुस्तक में देखते, जो मन में आया लिख दिया। अध्यापक ने गुस्से से बोला। तो क्या होता है, नरेंद्र बोलता है कि उसकी राजधानी है वॉशिंगटन। लेकिन सर बोलते ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल गलत तुम्हारा आंसर है। अगर तुम्हें पता नहीं था तुम तुम्हारे पापा से पूछ सकते थे, नहीं तो कहीं पे देख कर लिख सकते थे। जो मन में आए वो नहीं लिखना चाहिए नोटबुक में। ऐसे गलत जवाब नोटबुक में नहीं लिखना चाहिए। ऐसे गुस्से से अध्यापक उनको डांटने लगे नरेंद्र को। पर मुझे पता है तो मैं फिर किसे क्यों पूछता, नरेंद्र ने आराम से उत्तर दिया। अभी नरेंद्र भी देखो, नरेंद्र को पता था कि उसकी राजधानी क्या है, तो वो बोलता है कि मुझे पता है कि राजधानी क्या है उसकी, तो मैं क्यों दूसरों को पूछूं, मुझे उसका उत्तर आता है, उसका जवाब मुझे आता है, मुझे उत्तर आता है, तो मैं दूसरे को क्यों पूछूंगा। अभी वो वेणुगोपाल जी उग्र स्वभाव वाले अध्यापक है। पलट कर कोई जवाब दे यह उनके लिए असहनीय था। एकदम चिक कर बोले, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, समझे। एक तो गलत जवाब लिखते हो और ऊपर से बहस। जो वेणुगोपाल जी है उग्र स्वभाव के हैं। उग्र का मतलब है तीव्र, क्रूर। वो क्रूर स्वभाव के अध्यापक है। और जब कोई उनको पलटकर जवाब देता है तो वो बिल्कुल उनको सह ही नहीं होता। असहनीय का मतलब क्या है, जिसे सहन न किया जाए। उनको सहन ही नहीं होता था कि कोई उनको पलट करके जवाब दे दे। तो ऐसा हो गया कि उनको सह नहीं हो गया कि कोई उसको पलट कर जवाब दे रहा है। और वो एकदम चिक कर बोले, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, समझे क्या। तो वो बोलते कि अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, तुम्हें इतना मालूम नहीं, क्यों गलत लिखा। एक तो गलत जवाब लिखते हो और ऊपर से मुझसे बहस भी करते हो तुम, ये सही बात नहीं है। नरेंद्र को पूरा विश्वास है कि उसने गलत नहीं लिखा है, फिर वहाँ भला क्यों चुप बैठेगा। नहीं गुरुजी, यह गलत है। न्यूयॉर्क नहीं, वॉशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। देखो, नरेंद्र को उसके ऊपर पूरा भरोसा था कि उसने गलत बिल्कुल भी नहीं लिखा है। अगर जब हम ऐसे होते हैं कि हमें अब पूरा भरोसा होता है कि मेरा जवाब सही है, तो हम भी चुप नहीं बैठते। वैसे ही नरेंद्र के साथ भी हुआ है। नरेंद्र बोलता है कि सर नहीं, मेरा गलत जवाब जो है वो गलत नहीं है, मेरा जवाब सही है, न्यूयॉर्क नहीं है उसकी राजधानी।
संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन ही है सर, वैसे ठाम से बोल देता है। इस बार वेणुगोपाल जी आग बबूला हो उठे। एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी। अध्यापक के सामने जबान चलाते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अभी तो जो अध्यापक थे, वो जो सर थे, अभी वो बहुत गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए, वो बहुत गुस्सा हो गए। वो बोलते एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से सीना चोरी भी दिखाते हो हमें, सीना चोरी दिखाते हो हमें। सीना चोरी का मतलब है अकड़ दिखाना। तो वो बोलते कि क्या तुम अकड़ दिखा रहे हो मुझे, सीना चोरी कर रहे हो? एक तो तुमने गलती की है, फिर से मुझे अकड़ दिखा रहे हो, सीना चोरी कर रहे हो। और अध्यापक के सामने, टीचर के सामने जबान चलाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम टीचर के सामने जबान चला रहे हो। कक्षा के लड़के संकेत में आ गए। लगा अब नरेंद्र नाथ की खैर नहीं, अब चाटा पड़ा कि तब। अब वो बोलते हैं कि नहीं, सब बच्चे शांत हो जाते हैं, उनको संकेत मिलता है कि अभी नरेंद्र नाथ दत्त की कोई खैर नहीं, अब चाटा पड़ने वाला है, ऐसा सब सोचने लगते हैं। नरेंद्र बिना डरे बोला, यदि मैं आपकी बात मान भी लूँ तो भी अमेरिका की राजधानी तो वही रहेगी, बदल तो नहीं जाएगी ना। तो देखो, नरेंद्र को उस पर पूरा भरोसा था। तो वो सर को बोलता है कि अगर सर मैंने आपकी बात मान ली, आप बोल रहे हो कि उसकी राजधानी न्यूयॉर्क है, तो मैं मान लूँगा न्यूयॉर्क है। लेकिन अगर मैं भी मान भी लूँ तो लेकिन ये बदलने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि उसकी राजधानी वॉशिंगटन ही है। आप कितना भी बोलो तो उसकी राजधानी वॉशिंगटन ही है। अगर मेरे मानने से वो बदलने वाली नहीं है, अगर मैं मानूंगा तो वो राजधानी नहीं बदल जाएगी। अब तो देखो सर जी को, वेणुगोपाल जी को गुस्सा सह नहीं हो गया, अब तो सहन करना मुश्किल हो उठा। वेणुगोपाल जी ने मेज़ पर रखी अपनी छड़ी उठाई और कहा, हाथ आगे बढ़ाओ। नरेंद्र ने पहली बार ही में अपना हाथ आगे कर दिया। सर 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 ऐसे 4-5 बेद जोर जोर से उनकी नन्ही हथेली पर पड़े। अब बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? देखो अभी सर को तो सहन नहीं हुआ, वो बोल रहा ना, अगर मैं मान भी लूँ तो उसकी राजधानी नहीं बदलने वाली हो, ऐसा नरेंद्र ने बोला। तो अभी सर को बिल्कुल भी सहन नहीं हो गया, अध्यापक को, वेणुगोपाल जी को। तो वो क्या करते, टेबल पे जो छड़ी होती है वो उठा कर लाते हुए और नरेंद्र को बोलते कि चलो हाथ आगे बढ़ाओ। नरेंद्र जैसे बोलते हैं सर, तो वो हाथ आगे बढ़ा देता है। तो सर उसको ज़ोर ज़ोर से सर 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 करके 4-5 छड़ियाँ दे देते हैं। उसके जो छोटे छोटे हाथ थे उन पे वो छड़ियाँ देते और फिर से सवाल पूछते, चलो अभी बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? फिर से वो उनको वही सवाल पूछते। अभी भी वॉशिंगटन ही है, नरेंद्र ने अपनी कलाई पर काबू पाते हुए कहा। देखो नरेंद्र फिर से बोलता है कि सर नहीं, अभी भी वॉशिंगटन ही है, मेरा कहना सही है, अभी भी उनकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन ही है। वेणुगोपाल जी चौंक उठे। अभी वेणुगोपाल जी चौंक उठे कि अरे मैंने इतना उसको डांटा, इतना चिल्लाया, मारा, तभी भी वो बोल रहा है कि उसकी राजधानी वॉशिंगटन ही है। कितने वर्षों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कितने बच्चे आए, कितने बच्चे बदतमीज लड़के थे, सबको मेरी अक्ल मैंने ठिकाने पर लगा दी, लेकिन आज कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा सर सोचने लगते हैं। क्या सच में मैं ही गलत हूँ? ऐसा सर सोचने लगते हैं। सत्य मनुष्य को ताकत देता है। वे कुर्सी पर बैठ गए और भूगोल की पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। उन्हें अपने प्रश्न का जवाब मिल गया, भूल उन्हीं की थी। तो देखो सर को ऐसा लगता है कि अरे मैंने इतनी बार कहा, उसको चिल्लाया, मैंने मारा, फिर भी वो बोल रहा है कि उसकी राजधानी वॉशिंगटन ही है। देखो कभी भी सत्य होता है तो वो सत्य मनुष्य को ताकत देता है। अब जब भी हम सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो सच क्या करता है, हमें ताकत देता है। तो अभी सर को ही शर्म आ गई। सर ही सोचने लगे कि अरे मुझसे ही कोई तो गलती हो गई, क्योंकि मैंने इतना मारा, इतना बोला, तभी भी वो बोल रहा है कि राजधानी वॉशिंगटन ही है। तो सच में गलती मुझसे ही कहीं तो हो गई है, क्योंकि वो सत्य बोल रहा है, वो उसकी ताकत है। तो सर क्या करते हैं, कुर्सी पर जाकर बैठते हैं और उसका जो भूगोल का मतलब है ज्योग्राफी का जो बुक है वो निकालते हैं और उसके पन्ने पलटने लगते हैं और ढूंढते हैं कि वो उत्तर कहाँ पे है। तब उनको उनके प्रश्न का जवाब मिल जाता है कि सच में भूल उन्हीं से ही हुई थी। उन्होंने नज़र उठाकर नरेंद्र को देखा और मुस्कुरा उठे। नरेंद्र, मुझे खुशी है कि तुम सत्य पर टिके रहे। तुम्हारे इसी दृढ़ता के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ। यही सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो सर को पता चलता है कि उनसे भूल हो गई। तो वो नरेंद्र की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे खुशी है कि
तुम्हें मालूम था तुम सत्य बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, इस पे तुम टिके रहे। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई। और तुम्हारी यही दृढ़ता का मतलब है पक्का विश्वास। तुम्हें जो पक्का विश्वास था कि तुम्हारा आंसर, तुम्हारा उत्तर जवाब सही है, उस पर तुम टिके रहे। यही तुम्हारी दृढ़ता तुम्हारी मेरी भूल में सुधार लाई। तुम्हारा जो दृढ़ निश्चय है, तो जो विश्वास था, वही मेरा जो अपराध था, मेरी जो भूल थी, उसमें मैं सुधार ला सका। अगर तुम बोलते कि नहीं सर न्यूयॉर्क की राजधानी है, तो मैं भी कभी ढूंढता नहीं कि वॉशिंगटन उसकी सही राजधानी है। तुम्हारे कारण मेरी भूल में सुधार आ गया, ऐसे सर उसको बोलते हैं। यही सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। और सर उसको उसी टाइम बोल देते कि जो तुम सत्य बोलते हो, यही तुम्हारी एक दिन शक्ति बन जाएगी। न तो वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध भाव रहा, न नरेंद्र के मन में कोई गुरुजी के प्रति रोष रहा। रोष का मतलब होता है गुस्सा। तो देखो सर ने अपनी गलती सुधार ली। सर ने उनको बोल दिया कि तुम्हारे कारण मेरी भूल में सुधार आ गया। इसी कारण उनके मन में कोई रोष नहीं रह गया नरेंद्र के बारे में, और नरेंद्र को भी उनके सर के बारे में, गुरुजी के प्रति में कोई गुस्सा नहीं रहा। और देखो यही बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम के प्रसिद्ध हुआ। ये जो बालक था वो बड़ा होकर क्या हो गया? स्वामी विवेकानंद हो गया। सत्य पर अटल विश्वास और तर्क शक्ति के बल पर ही संसार में नाम कमाया। और देखो जैसे वो बड़े हो गए तो किस वजह से वो प्रसिद्ध हो गए? तो अटल विश्वास, कोई भी चीज़ पर अटल विश्वास करो, और तर्क शक्ति, उनके पास जो वो अनुमान लगाते, उसके बल पर ही वो संसार में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। जो स्वामी विवेकानंद जी है, उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों का प्रचार किया है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म के सही स्वरूप का प्रचार प्रसार किया है। भारत देश के प्रति उनके मन में शक्ति भाव है। तो देखो स्वामी विवेकानंद जी है, उनके बारे में यहाँ पे बताए कि उनका जन्म 12 जनवरी को हुआ है। और जो उनका जो जन्मदिन है, हम युवक दिन भी मनाते हैं। ध्यान में रखो, 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? युवक दिन भी उस दिन हम मनाते हैं। उनका जन्मदिन है, उसी दिन को हम युवक दिन मनाते हैं। तो देखो ये जो थे वो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो उनसे प्रेरित होकर उन्होंने वेदों का प्रचार किया है। जो वेद है उन सब वेदों का उन्होंने प्रचार किया है। बस भारत में ही नहीं, तो पूरे विदेशों में भी उन्होंने अपने धर्म के स्वरूप का प्रचार किया है। वो भारत देश के प्रति उनके मन में भक्तिभाव थे, बहुत सारा भक्तिभाव उनके मन में हमारे देश के प्रति है। तो देखो इस प्रकार इस पाठ में हमने सीखा है कि हम जब सच बोलते हैं तब हमें ताकत मिलती है। जब भी बोलोगे, सच बोलोगे, अगर आप खुद पे भरोसा हो तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई गलत बोले तो हम उसको सही राह दिखा सकते हैं कि नहीं मेरा सच है, मैं सच बोल रहा है और मुझे ये मालूम है। अगर आपको कुछ चीज़ पे आप ठाम रहते हो, आपको वो मालूम है, आपका दृढ़ता होती है आप में, तो उसका आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए कि नहीं जो मैंने बोला है वो सही है, और वही सच ही आपको ताकत देता है। ठीक है, ओके। तो आपको ये पाठ समझ में आया? ओके, बाय बाय।